नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका बहुत दिल से स्वागत है। एक और स्टोरी, एक और सच्ची घटना आपके सामने ले आया हूँ, जो कि डायरेक्ट रिलेटेड करती है भूतिया घटना के साथ। इसमें तो मानो एक नाबालिग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कोई 25-26 साल के लड़के के साथ जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। उसकी कुछ गलती भी नहीं थी, वो तो उल्टा भलाई करने गया था, लेकिन भलाई करते करते कब उसने अपनी मौत को न्योता दे दिया उसको खुद को ही पता नहीं चला। बस उसी तरह ये कहानी डायरेक्ट रिलेट करती है एक सच्ची भूतिया कहानी पे। कहानी शुरुआत करूँ उससे पहले, अगर आपके पास भी कोई भूतिया या आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो अभी के अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करो और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। सबका बचपन से एक सपना होता है, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये नौकरी करूंगा, ये बिजनेस करूंगा। उसी तरह राजू नाम के एक लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू जो कि हरियाणा में रहने वाला था, बचपन से उसे ट्रक ड्राइवर बनने का बहुत शौक था। थोड़ा सुनने में यूनिक लगेगा, लेकिन उसके घर वाले भी उसको यही सपोर्ट करते थे क्योंकि उसके बाप दादा भी ट्रक ड्राइवर ही थे, तो उनके घर में ये सिलसिला चालू ही था ट्रक ड्राइवर का। बचपन से ही राजू अपने घर पे बता दिया था कि मैं बड़ा होऊंगा तो ट्रक ड्राइवर ही बनूंगा और कुछ नहीं। तो जैसे 12वीं कक्षा पास किए थे राजू, उनके एक पहचान वाले के उधर ही ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। ट्रक ड्राइविंग का काम बोलो मतलब जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके बाजू में जो असिस्टेंट होता है, जैसे हर जरूरत मतलब थोड़ी थोड़ी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए उसके हाथ में ट्रक देते हैं, वैसा ही वो काम करता था। ट्रक ड्राइवर का असिस्टेंट के तरीके काम करता था। जैसे जैसे उम्र बीतती गई, टाइम समय चलते गया, ये खुद ट्रक ड्राइवर बन गया, प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर। इसको लाइसेंस वगैरह सब कुछ मिल गया। और ये जो कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ, ये सन 2009 में घटी हुई कहानी है दोस्तों। आज से मतलब 12-13 साल, 16-17 साल पुरानी कहानी है। तो राजू, जिसको सब लोग छोटू बुलाते थे, इसका पेट नेम, इसको सब छोटू के नाम से जानते थे, लेकिन हम लोग स्टोरी में इसको राजू ही बोलेंगे, इसका रियल नेम। पर राजू बहुत मेहनत करता था, बहुत आमदनी भी कमाया, उसके घर पे बहुत आमदनी कमा के दिया भी। वो लंबी लंबी जर्नियाँ मारता था ट्रक ड्राइविंग में, मतलब जैसे उसको ऑर्डर मिलता था, जैसे जैसे उसको मतलब उसका जो बॉस था, उसका जो सेठ कह रो, वो ऑर्डर देता था, वो लॉन्ग ड्राइव पे ट्रक लेके निकल जाता था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस या कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने। उसके साथ ही, राजू के साथ ही एक हरप्रीत नाम का बंदा था, जिसको सब पाजी बोलते थे। उसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। ये भी इसके साथ ही काम करता था। हालांकि राजू ने ड्राइविंग और सब कुछ हरप्रीत के पास से सीखा था, जो कि पाजी और राजू एक ही कंपनी में काम करते थे, ट्रांसपोर्ट वाली। वो जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पाजी ने वो कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली अपने पंजाब साइड, क्योंकि ये जो कंपनी थी हरियाणा साइड थी, लेकिन ये पाजी जो थे हरप्रीत जी, उसने पंजाब साइड अपने खुद के गांव में कंपनी ज्वाइन कर ली, हरियाणा छोड़ दिया। उससे राजू थोड़ा बहुत परेशान हुआ, लेकिन राजू ने बोला कोई बात नहीं, मिलेंगे कभी ना कभी, ऐसे बोल के उसने अपने दिल को थोड़ी ठंडक दे दी। लेकिन समय बीतता गया। क्रिसमस का दिन आया, मतलब दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस होती है, और 20 दिसंबर को राजू के जो मालिक होता है, राजू का सेठ होता है, राजू को बोलता है कि राजू तुझे अर्जेंटली नागपुर जाना होगा। और यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होती है, आप एकदम ध्यान से सुनना। कि राजू तुझे नागपुर जाना है, महाराष्ट्र नागपुर जाना है, इतना सामान है, और तेरे साथ कोई असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि सब लोग त्योहार का सीज़न है, इसलिए सब लोग अभी काम पे गए हुए हैं, और दिसंबर का महीना है, ठंडी का माहौल है, तो आराम से ट्रक चलाना, क्योंकि आगे कोहरा भी बहुत रहेगा। ये सुनते ही राजू बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन राजू थोड़ा कंफ्यूज रह गया, साला इतना दूर जाना है, मतलब वो जाता था लेकिन ठंडी में भी इतना दूर जाना है, मैं तो बोर हो जाऊंगा, असिस्टेंट भी नहीं, कुछ नहीं मेरे साथ, ये तो बहुत कंटाला आ जाएगा मुझे। राजू सोचता है कि काम करता हूँ, हरप्रीत पाजी को फ़ोन करके देखता हूँ, अगर वो अवेलेबल रह गए तो हरियाणा आ जाएंगे, और हरियाणा से हम लोग एक ही ट्रक में बैठ के निकल जाएंगे। वो पाजी को फ़ोन करता है हरप्रीत को कि हरप्रीत भाई 20 तारीख को मुझे जाना है और मैं अकेला, असिस्टेंट भी नहीं है वगैरह, पूरी बात बताता है। हरप्रीत भी बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, ऐसे भी 15 दिन की छुट्टियां मेरे कंपनी वाले ने मुझे दे दी है क्रिसमस की। तो ये बोलता है कि भाई बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छा हुआ। और हरप्रीत हरियाणा आ जाता है पंजाब से।
और राजू उसके मालिक को बोलता है कि हमारे वहाँ जो पाजी काम कर रहे थे हरप्रीत पाजी, वो मेरे साथ आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम लोग अपनी आमदनी से, मेरी आमदनी आप जो मुझे दोगे उसमें से थोड़ा उनको हिस्सा दे दूंगा मैं, क्योंकि वो इतना लंबा मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन राजू का मालिक ये बोलता है कि टेंशन मत ले, हरप्रीत को तू साथ में लेके जा, हरप्रीत को मैं अपनी ओर से जो भी मुझे देना है वो मैं दे दूंगा। तो राजू बहुत खुश होता है कि आमदनी भी मतलब मेरा सेठ दे रहा है। ऐसा बोल के राजू और पाजी सुबह के 7 बजे नागपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। हरियाणा से बढ़िया से ट्रक वक लेके निकल जाते हैं। और पूरे रास्ते पे मतलब पाजी राजू को यही बोलता है कि ट्रक मैं ही चलाऊंगा, हरप्रीत बोलता है कि मैं ही चलाऊंगा। तो राजू बोलता है ठीक है भैया, हरप्रीत भैया आप ही चलाइए, क्योंकि आपको तो और एक्सपीरियंस है नागपुर, और ठंडी भी है, मतलब नागपुर जाना है वो पहली बार नहीं था राजू के लिए, लेकिन थोड़ा कोहरा ज़्यादा था, तो हरप्रीत ही चलाता है। दोनों बातचीत करते करते फाइनली 21 घंटे के बाद, यानी कि मान लो कि एक दिन होने से 3-4 घंटे पहले वो नागपुर पहुंच जाते हैं। नागपुर पहुंचते ही जब वो जो कंपनी में डिलीवरी देनी थी वहाँ पे ट्रक खड़ा करते, रात के 11 बजे इन लोग पहुंचते हैं दोस्तों। तो ट्रक खड़ा किया है, ट्रक खड़ा करके सब कुछ माल नीचे लोड करके सब कुछ माल उतारा है दोनों जने, पाजी और राजू ने। उतने में राजू की नज़र जो वो गुड्स जो वापस जो माल जब उतार रहा था ना, तो राजू की नज़र लेफ्ट साइड गिरती है। लेफ्ट साइड एकदम सामने देखता है तो एक खूबसूरत औरत हाथ में ऐसे बच्चा होता है ना जैसे दूध पी रहा हो वैसे खड़ी है। और वो बात को तो एक बार इग्नोर करता है राजू कि कोई औरत इनकी ओनर की है, कोई काम वाम कर रहे हो कि यहाँ पे होगी। लेकिन लगातार वो औरत राजू को घूरे जा रही थी। 15 से 20 सेकंड हो गई, राजू ने सारा जो माल वाल निकाल दिया, फिर भी औरत राजू को घूरे जा रही थी। राजू ने बताया पाजी को कि पाजी वो जो औरत सामने देख रहे हो ना हाथ में बच्चा लेके खड़ी है, बड़ी मतलब अजीब तरीके से मुझे कब की देख रही है। तो पाजी बोला छोड़ना, इधर कोई काम कर रही होगी या फिर कोई सोच रही होगी, ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि तेरे को देख के कुछ मतलब तेरे को घूरे जा रही है, छोड़। तो राजू बोलता है ठीक है पाजी, आप जैसा बोलो वैसा। राजू बात को इग्नोर करके बड़े से ट्रक पे बैठ जाता है। माल वाल सब मतलब दे के उनको नागपुर में एक और कंपनी में डिलीवरी देनी, 2 कंपनी में इनकी डिलीवरी थी। वहाँ से निकल के करीबन 7 किलोमीटर दूर निकल जाता है राजू और पाजी। तभी भी ट्रक पाजी ही चला रहे थे, हरप्रीत पाजी, छोटू राजू नहीं चला रहा था। 6-7 किलोमीटर पार किए हैं, अलग कंपनी में गए माल दें, दूसरी कंपनी। वहाँ पे भी सारा माल वापिस से राजू और पाजी नीचे उतर के सब कुछ वापिस से माल नीचे उतार रहे थे कैरियर में से। तभी भी राजू की नज़र पता नहीं सामने गिरती है, वही औरत वही बच्चा ऐसे दूध पी रहा है, वैसे पोजीशन में वो औरत राजू को इस तरह घूरे जा रही थी। राजू हो गया कंफ्यूज। राजू ने बोल दिया पाजी पाजी ये तो कुछ अलग सीन लग रहा है मुझे, सारा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे भ्रम हो रहा है कि सच मुझे देखो, आप भी देखो वो औरत दिख रही है। पाजी बोलते हाँ औरत तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन इतनी तेज़ी से 7 किलोमीटर हमसे पहले पहुंच गई, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही है, क्या बात करे क्या? पाजी ऐसा बोला। तो राजू बोला रहने दो, पराया गांव है, औरत से बात करेंगे वो क्या सोचेगी, हम तो सीधे मन से पूछने जा रहे हैं कि हमको क्यों घुरे जा रहे हो, इन लोग कुछ और ही सोचेंगे। अपना काम खत्म हो गया, ऐसे भी हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रात का वक्त है, थोड़ा कुछ ढाबा पे रुकते हैं, खाते हैं, बहुत थक चुके और निकल जाते हैं। पाजी बोला ठीक है। और जैसे पाजी ड्राइविंग सीट पे गए तो पाजी ने राजू को बोला कि राजू अभी गाड़ी तू चला ले, क्योंकि मैं 21 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसा बोल के पाजी पीछे वाली जो सीट आती है ना, पीछे ट्रक के पीछे एक सीट आती है, आप लोग देखना, वहाँ पे जाके आराम से सो जाते हैं। और राजू ले लेते हैं हाथ में स्टीयरिंग, राजू भगवान का नाम लेके शुरू करता है गाड़ी, और वहाँ से बढ़िया से निकल जाता है। जैसे वो निकल भी रहा था, ऐसे राजू निकल ही रहा था ना, वो राजू को ऐसे घुरे ही जा रही थी, और राजू उसको इग्नोर कर रहा था। राजू बढ़िया से लेके निकल गया। हाईवे पे आए राजू और पाजी दोनों, ढाबा वाबा खाना वाना भी उसके मतलब दिमाग में आए, वो वही सोच में ट्रक चला रहा था कि औरत थी तो थी कौन। ढाबा भी निकल गया और पाजी एकदम गहरी नींद में चले गए। पाजी मानो के मतलब पूरी उनको पता ही नहीं चल रहा है, उनको भूख लगी थी, वो भूख भी चली गई पाजी की, और एकदम जैसे पाजी एकदम सो गए, एकदम गहरी नींद में, उनको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। मानो 15-20 किलोमीटर घटे हो गए, सुमसान हाईवे शुरू हो गया था नागपुर से, करीबन नागपुर के बाहर आ गए थे वो लोग, लेकिन सुमसान हाईवे चालू हो गया था। ये बात 21 दिसंबर के, यानी कि 2002 21 दिसंबर, बहुत ठंड का माहौल था। जैसे जैसे राजू गाड़ी चला रहा था, राजू को दिखा कि आगे कोई हाथ ऐसे रख के कोई खड़ा है, जैसे ट्रक को सेंटर ऑफ द रोड आ चुका है, रस्तों के बीचे बीच आ जाए, रोड के बीचों बीच आके खड़ा है। राजू जोर से ब्रेक लगाया,
लेकिन पाजी को कोई असर नहीं हुआ, पाजी सो ही रहे पीछे। और राजू जोर से ब्रेक मारा, न्यूट्रल किया गियर। भाई कौन है सामने खड़ा है, ऐसे हाथ दिखा रहा है मेरे को। तो पता है कौन था? वही औरत थी जो वहां पे इन लोग को 2 बार दिखी थी। राजू बोला, हाँ मैडम जी बोलिए। अरे ये तो वही मैडम है जो हमको वहां पे दिखी थी। लेकिन वो ड्राइविंग साइड आती है और आके बोलती है कि मुझे आगे तक थोड़ी लिफ्ट दे दो। तो राजू बोला, ठीक है आप बैठ जाओ, आगे तक लिफ्ट दे देंगे। राजू 26-25 साल का, उसके लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, कैसे किसी को लिफ्ट नहीं देते। बोला ठीक जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। राजू बोला, साला ये औरत वहाँ पे पीछा कर रही, यहाँ पे भी है, कभी इसको पूछ ही लेता हूँ कि आखिर में ये है तो है कौन। ऐसे बोले कि वो औरत चढ़ गई फ्रंट सीट पे, पाजी पीछे सो रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, गहरी नींद में सोए। वही बच्चा अभी भी दूध पी रहा है ऐसे करके, और घूंघट निकाले वही वो औरत चढ़ गई और बोली और चलो, ऐसा बोली औरत। राजू ट्रक शुरू कर दिया। राजू बोला, बातचीत शुरू करता हूँ, कुछ पूछता हूँ कि साला मुझे क्यों घुरे जा रही थी। राजू बोलता है कि मैडम आप मतलब जो कंपनी में काम करते हो वहाँ पे काम करते हो कि आपका मतलब कोई मतलब रिलेटिव का कोई आपके कोई रिश्तेदार का ये था फैक्ट्री, हम लोग आए, आप हम लोग को घूर रहे थे, मेरे को घूर रहे थे, क्या हुआ? औरत को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। औरत ऐसे ही बैठी है सिर्फ मुंडी नीचे करके, हाथ में बच्चा सोया हुआ है और बच्चे के मुंह पे माँ का वो पल्लू लटका हुआ है। 2-3 बार ट्राई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। राजू बोला, छोड़ो मैं ट्रक चलाता हूँ, इनका जहाँ पे डेस्टिनेशन आएगा उसको उतार दूंगा। जितने में ट्रक की बारी और सब कुछ खुली थी, इतना तेज का हवा का झोंका आया दोस्तों, इतना तेज हवा का झोंका आया कि बच्चों के मतलब बच्चा सो रहा था ना, उसके मुंह पे से पल्लू उड़ गया। जैसे पल्लू उड़ा, राजू इस तरफ घुमा तो उसने ये देखा कि बच्चे की शक्ल पे एकदम काला बड़ा, एकदम काला मुंह, एकदम काला पड़ा हुआ है, बॉडी पूरी सफ़ेद है और बच्चा मरा हुआ था। ये सुन के राजू डर गया, भाई ये क्या है। राजू ट्रक खड़ा किया और वो औरत को बोला कि मैडम जी आपका बच्चा साइड से मर चुका है, आप उतर जाओ, यहीं उतर जाओ आप। राजू को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं किसी लफड़े में गिर गया ऐसा लगा राजू को। राजू बोला, मैडम आप यहीं उतर जाओ, यहीं उतर जाओ। वो औरत कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। राजू बोल रहा है, मैडम उतर जाओ या, वो मैडम को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो राजू ने काम किया कि पीछे पाजी सो, उनको उठाने लगा। पाजी देखो ना ये कौन है, पाजी 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 तो गहरी नींद में सोए, पाजी को तो कुछ मानो कुछ पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में है कि नहीं, इतनी गहरी नींद में सो रहे पाजी। तो पाजी पाजी हरप्रीत पाजी नहीं उठ रहे। और जैसे राजू बोला, मैडम उतर जाओ यार प्लीज़, आप उतर जाओ। तो वो मैडम जैसे ही ऐसे मतलब वो राजू कंटिन्यूस बोल रहा था उतर जाओ उतर जाओ, तो बाजू में बैठी हुई औरत वो घूंघट ऐसे ऊपर करती है और इतना जोर में कान में चिल्लाती, इतना जोर उसके कान में चिल्लाती है कि राजू उसकी शक्ल देख के मानो पागल हो गया, ऐसा हाइपर हो गया, और जैसे हवा का झोंका जाता है ना वैसे स्टाक करके चला गया। और ये वाला वो औरत हवा बन के पता नहीं कहाँ चली गई, और जो साइड ग्लास जो आता है ना गेट का ग्लास, वो कांच फाड़ जगह फूट गया और वो मतलब कांच फूट के बाहर निकल गई हवा के झोंके से। राजू तो सून मार गया, इतनी जोर से वो औरत अड्डाई कि चिल्लाए कि राजू का कान सून हो गया, लेकिन पीछे पाजी नहीं उठे। राजू ट्रक शुरू किया, इतना तेज रफ्तार में ट्रक भगाया, इतने तेज रफ्तार में ट्रक भगाया कि जाके उसका मिस बैलेंस होकर ट्रक इतना जोर का एक्सीडेंट किया है, इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ है कि ट्रक का आधा हिस्सा तो क्या पूरा हिस्सा डैमेज हो गया, कुछ बचा नहीं ट्रक का। सिर्फ पाजी और राजू जिंदा बचे, लेकिन राजू जिंदा ही बचा, राजू पूरी बेहोशी की हालत में, खून खून पूरी तरह से। पाजी उठे, एक्सीडेंट हुआ, खाई में गिरी गाड़ी, पाजी उठे, जैसे करके बाहर आए, राजू तो बेहोश पड़ा हुआ। आसपास के गांव वाले इकट्ठा हुए, राजू को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इलाज कराए। इनका सेठ का फोन आया, पाजी ने पूरी बात बताई कि पता नहीं मैं तो सोया था, राजू का मिस बैलेंस हुआ और राजू झाड़ियों में जाके डाल दिया ट्रक को, गाड़ी को, सब बातचीत हुआ। और जब राजू को होश आया तो राजू को घर वालों ने पूछा, राजू तेरे साथ क्या हुआ? तो राजू ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे एक औरत चढ़ी थी, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, पता नहीं हवा बन के कैसे उड़ गई, और उसका चेहरा मुझे पता नहीं कहीं कहीं दिख भी रहा है, जैसे दीवालों में हो, जैसे यहाँ पे एसी लगा है वहाँ पे दिख रहा है, पंखे में दिख रहा है, उसका चेहरा हर जगह पे दिख रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और ये बात सुनकर डॉक्टर लोगों ने इसके परिवार को ये बोला कि ये सदमे में चला गया है, इसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया है और इसके छोटे दिमाग पे बहुत असर हुआ है, ये पागलों की जैसी बातें कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे 2 दिन के बाद, ये बाकी नॉर्मल है।
और पाजी भी बोला कि हाँ यार मैंने भी ऐसा कोई आवाज़ सुना ही। उसके घर वाले ने बोला कि पाजी आपने ऐसा कुछ आवाज़ सुना, आपको सुनाई दिया था ऐसा कुछ चिल्लाने का, ऐसा कोई? पाजी बोलता है बिल्कुल मुझे ऐसा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया, चिल्लाने का ऐसा कोई आवाज़ मुझे तो सुनाई नहीं दिया। पाजी बोला मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ तभी पता चला कि ऐसा कोई इंसिडेंट भी हुआ है। ये सब बातें हुए, 2 दिन हुए, राजू को छुट्टी देके घर पे लाए। लेकिन वो उस दिन से राजू की मानो घर पे, जिस दिन से राजू घर पे आया था ना, राजू की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। राजू काम पे भी नहीं जाता, घर पे ही सोता रहता था, पूरा दिन भगवान का नाम रहता था, पूरा दिन भगवान का ही नाम रहता था। घर वाले अलग से परेशान हो गए थे, ये क्या इंसिडेंट हो गया हमारे लड़के के साथ, हमारे लड़की की गलती क्या थी? अगर उसने किसी को लिफ्ट दे दी, ना जान ना पहचान, तो उसकी गलती क्या, उसने क्या बिगाड़ा था, कैसा हमारा बच्चा भुगत रहा है आज। लेकिन घर वालों को तो ऐसा कि ये बात मतलब ये कुछ पागलों ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन घटी तो सही थी कहानी, ऐसा राजू बोल रहा है। 2-3 महीने बीत गए, धीरे धीरे राजू रिकवर होने लगा। तो राजू ने सोचा कि आज थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। एक उसके पास उसके पापा की बाइक थी, बोला पापा की बाइक लेके थोड़ा घूम के आता हूँ मैं। वो बोलता है कि पापा आपकी बाइक की चाबी दीजिए, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। घर वाले खुश हुए कि हमारा बेटा बाहर जा रहा है थोड़ा घूमने के लिए, पता नहीं उसको लगता थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग चल रहा है अभी। राजू बाइक उठाया, बाहर गया घूमने। मानो 10-15 मिनट का रास्ता वो घर के बाहर गया है, सामने पता नहीं कौन आते हुए देखा। इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ, इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ कि राजू वहीं गिर गया बाइक पे। फटाफट बाजार में एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल लेके पहुंचे, माता पिता भी पहुंचे। बेटा क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? राजू क्या बोला मालूम है? मुझे वही औरत, वही बच्चा सामने आते हुए दिखा और उनको देखते ही मेरा मिस बैलेंस हुआ और मैं गिर गया और मैं नहीं बचूंगा, मुझे मालूम है। ये औरत मुझे बार बार दिखी है, मेरे पास ही खड़ी है अभी भी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये आखिरी शब्द थे और रात के 2 बजे जो एडमिट था ना, वो उसको डेथ घोषित कर दिया राजू को। ये घटना को 16-17 साल हो गए दोस्तों, लेकिन आज भी उसके माँ बाप भुला नहीं सके और सकेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि उनके बेटे की तो कोई गलती थी ही नहीं राजू की। राजू ने सिर्फ लिफ्ट दी थी किसी को, मतलब अनजान हो गया मानो, लेकिन किसी को लिफ्ट, किसी की सहारा ही राजू बना था। लेकिन आज तक राजू के घर वाले ये बात नहीं भुला पाए। अगर आपको कहानी इसी नोट के साथ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, हम यहाँ एंड करते हैं स्टोरी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। अब तक आपने कहानी देख ली हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।